viewers, what's up? Welcome and welcome back to my YouTube channel. Hi, I am your Shreya and you guys are watching Shreya's Beauty and Travelopedia. Hope you all are doing awesome. Welcome back to another vlogging video. लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कर दीजिए एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में हमारे कारखाना का जो विश्वकर्मा पूजा होता है वो दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज बेसिकली आ विश्वकर्मा पूजा व्लॉग। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। सो या गाइस, अभी मैं विश्वकर्मा ठाकुर को लेने जा रही हूँ। तो मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मैंने विश्वकर्मा ठाकुर को ख़रीदा, कैसे उनको हमारे कारखाना में ले आया, कैसे क्या किया, मैं सभी दिखाऊंगी। एंड दमदम का हाल भी दिखाऊंगी कि कितना भीड़ है, कितना जाम है। मतलब सब लोग एकदम पूजा की तैयारी में लग चुके हैं और ऊपर से मैं सुबह को गई थी तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो चलिए चलते हैं। दमदम का जो भीड़ था उस दिन और उसके अगले दिन मतलब विश्वकर्मा पूजा के दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा था। मतलब चला ही नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा भीड़ था। तो हमने दमदम से ही विश्वकर्मा की मूर्ति को ख़रीदा। मैं गई थी, मम्मी गई थी और कुंदन भैया गए थे। कुंदन भैया हमारे कारखाना में ही काम करते हैं, जो कि सिर्फ एक वर्कर नहीं, बहुत ही क्लोज़ है और अच्छे हैं। तो हम तीनों ही गए थे विश्वकर्मा ठाकुर को लेने के लिए। तो हमने इस दुकान से विश्वकर्मा ठाकुर को लिया। सामने जो 2 फीट हाइट की मूर्तियां हैं उनमें से ही एक चूज करके हमने लिया है। तो फिलहाल यहाँ पर विश्वकर्मा ठाकुर को मुकुट वगैरह पहना रहे हैं। काफ़ी सुंदर लग रहे हैं दिखने में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारा विश्वकर्मा ठाकुर कैसा लगा। अब आज शाम को हम सभी डेकोरेशन करने के लिए जाएंगे। इसके बाद विश्वकर्मा ठाकुर को कुंदन भैया लेकर कारखाना में चले गए और उसके बाद मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने चली गई बिकॉज दुर्गा पूजा आ रहा है। हे गाइस, आज मैं मेरे कारखाना में आ चुकी हूँ। आज जो है सजावट करने के लिए आई हूँ। पूरा जो सजावट है सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कल विश्वकर्मा पूजा है तो आज मैं सजावट करने आई हूँ। सब कुछ आज ही मैं करूँगी, सारी प्रिपरेशन करके जाऊँगी। मैं, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मतलब मेरी खुद की दीदी विश्वकर्मा पूजा में नहीं आ पाएगी क्योंकि वो मेरे जीजू के साथ भुवनेश्वर में है। तो मेरी मौसी की जो बेटी है वो आई है और हम सभी मिलकर अरेंजमेंट्स करेंगे क्योंकि कल बहुत ही सुबह सुबह जो ठाकुर मशाई है वो आ जाएंगे पूजा करने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग सजावट करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर हमने उस टेबल को कवर करने के लिए एक रेड कलर का वेलवेट का क्लॉथ ले लिया है। अब इससे हम थोड़ी सी जुगाड़ करके इस टेबल को थोड़ा बहुत ढक देंगे। एंड उसके बाद मैंने ब्लू कलर का पर्दा टाइप डेकोरेशन का आइटम लाया है। वो उससे मैंने थोड़ा सा सजा दिया है, लेकिन इतना ज़ोर से वहाँ पर हवा चल रहा था, मतलब फ़ैन चल रहा था कि पूरा सब कुछ उड़ रहा था। आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने एक वुडन स्टूल रख दिया है, उसके ऊपर येलो कलर का एक क्लॉथ बिछा दिया है। उसके बाद मैं अगेन कुछ डेकोरेशन का सामान लाई थी, उससे मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिया अपने हिसाब से। मतलब इतना ज़्यादा फ़ैन ज़ोर से चल रहा था कि मतलब कुछ डेकोरेशन टिक ही नहीं रहा था वहाँ पर। लेकिन विश्वकर्मा ठाकुर को बिठाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। तो ये पूजा जो है 2017 से हमारा ये कारखाना है और 2017 से ही कंटिन्यूअस ये पूजा हमारे कारखाना में हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है कि सभी के सभी पूजा थोड़ा बहुत करके हमारे घर में होता है। लेकिन इस साल जो है मेरी दीदी, मेरी खुद की जो सिस्टर है, वो इस साल विश्वकर्मा पूजा में नहीं रह पाई है क्योंकि वो मेरे जीजू के साथ भुवनेश्वर में है, जैसे कि मैंने कहा। तो इस साल हम सभी लिटरली उसको बहुत मिस कर रहे थे। एंड अगर वो होती तो और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता पिछले हर बार की तरह। तो उसको हमने ओवर द वीडियो कॉल सब कुछ दिखाया। वो दूर दूर से ही थी लेकिन थी ऐसा लगा। तो उसके बाद हमने विश्वकर्मा ठाकुर को वहाँ पर बिठा दिया और पीछे एक राउंड सा चंदा लगा दिया है, फिर माला पहना दिया है। उसके बाद हाथ में जो चांद माला दिया जाता है वो भी दे दिया है।
अब मैं थोड़े से बलून से सजा रही हूँ, लेकिन मैंने इतने शौक से ये सब बलून्स लगाए एंड मैं जब अगले दिन सुबह वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि 3 बलून ऑलरेडी फूट चुके थे। मतलब लास्ट दिन तक सिर्फ एक ही बलून था। आप लोग खुद ही देख पाएंगे कि 3 बलून फूट चुका है और सिर्फ एक ही बलून है। तो शायद विश्वकर्मा ठाकुर जो है सिर्फ एक ही बलून चाहते थे तो 3 फूट गया। बिकॉज इतना ज़ोर से, एज यूजुअल मैं कह रही हूँ, इतना ज़ोर से फैन चल रहा था कि सब कुछ उलट पुलट हो रहा था। तो अभी कुंदन भैया गेट के ऊपर आम्रपत्र का यानी कि मैंगो लीफ का एक माला लगा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मिडिल पर कदम फूल लगा दिया है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये दिखने में। ये हर साल हम लोग विश्वकर्मा पूजा के दिन लगाते हैं। एंड इस तरीके से हमारा जो डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट दिन सुबह मिलते हैं। तो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग को यानी कि 17 सितंबर के मॉर्निंग को मैं रेडी होकर कारखाना में चली गई। मैं नहाकर ही गई थी तो मेरे बाल पूरे तरीके से भीगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सज सवर के इस पिंक कलर के गाउन को पहन के मैं चली गई। एंड लिटरली मैं 4:30 बजे उठी थी। एंड मतलब इतना सुबह सुबह पंडित जी जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाले थे। तो मैं तो शूट कर रही थी, इसके लिए मेरी मम्मी और मेरी ये दीदी सारी के सारी प्रिपरेशन कर रही थी। तो अभी ऑलमोस्ट 6 बजे थे एंड पंडित जी जो है 7:30 बजे आने वाले थे। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया, सब प्रिपरेशन कर लिए ताकि पंडित जी को आकर बैठना ना पड़े, वो पूजा शुरू कर सके। सो फल की थाल, भुर्जी की थाल, सब कुछ मम्मी ने रेडी कर लिया। उसके बाद दीदी ने विश्वकर्मा ठाकुर को माला पहना दिया। अभी मम्मी जो है नैवेद्य की थाली सजा रही है। नैवेद्य में 5 तरीके के फल जाते हैं, गोविंद भोग का चावल जाता है और बताशा जाता है और उसमें पान भी दिया जाता है। और इसी के साथ साथ दूसरी तरफ जो है दीदी ने सारे के सारे फल को काट के फल की जो थाल है वो रेडी कर दिया है। और अभी जो है मुर्की की थाली सजाया जा रहा है। उसके साथ हमने 2 तरीके के नाड़ू भी दिए हैं, जो कि तिल का नाड़ू है और नारियल का नाड़ू है। तो हमें नाड़ू बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बार मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए वो नाड़ू या फिर मुर्की बना नहीं पाई है। हम लोगों ने खरीद के ही दिया है इस बार। और उसके बाद दीदी ने जो है मिठाई की थाल भी सजा दिया है। एज यूजुअल मिठाई जो है हमने जोलोजोग से लाया है और उसके साथ साथ हमने रसगुल्ला भी दिया है, जो भी हमने जोलोजोग से ही लाया है। और ये कुछ बाकी के फल है जिसको हमने काट के नहीं दिया है, ऐसे ही दिया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने हल्दीराम से ये कपकेक लिया था, वो दिया है। और ये केसर लड्डू दिया है। और केसर लड्डू के कुछ पैकेट्स भी हमने किए थे, जो कि प्रसाद के तौर पे हमने सभी को दिया है। और अभी मम्मी जो है घी का दिया रेडी कर रही है और पंच प्रदीप रेडी कर रही है। और अभी मम्मी ने कर्पूर के साथ धुनुची जो है वो रेडी कर लिया है। तो इसी के साथ साथ एकदम 7:30 बजे पंडित जी भी आ गए हैं और उन्होंने आते ही द्वार घट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है।
उसके बाद पूजा के घट को भी रेडी कर लिया है। तो घट स्थापन करने के बाद पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी है। ओम धूपदीप ओम विश्वकर्माय नमः धूपदीप ओम विश्वकर्माय नमः ओम वनस्पति रसदेव्या अभी पूजा के बाद हवन होगा और हवन का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड यू नो व्हाट, मैं हर साल फेसबुक लाइव के थ्रू ये पूजा शेयर करती हूँ, लेकिन इस साल मैं यूट्यूब वीडियो के लिए शूट कर रही थी एंड यूट्यूब के थ्रू ही मैं आप लोगों के साथ ये पूजा शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये पूजा या फिर ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है एंड आप लोगों में से किस किस ने विश्वकर्मा पूजा किया है और कैसे किया है वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड यू नो व्हाट, विश्वकर्मा पूजा जब होता है बहुत ही एक अच्छा फीलिंग होता है, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा जब होता है ऐसा लगता है कि अरे दुर्गा पूजा तो बस आ ही गया, बस ही कुछ दिन ही बाकी है। सो इसका जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है हम लोगों को।
हवन के बाद अब आरती शुरू हो गया है। तो इसके बाद हम लोगों ने अंजलि दिया है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे आंखों से लिटरली गंगा जमुना बह रहा था। इतना ज़्यादा धुआं था, मतलब धुनुची का धुआं था, यज्ञ का धुआं था, लाइक इतना आँख जल रहा था। और मैं इससे पहले कैसे शूट कर रही थी वो सिर्फ मुझे ही पता है। लाइक मैं ना ही आँख को टच कर पा रही थी, ना ही पोंछ पा रही थी, मतलब इतना जल रहा है। आप मेरे फेस को देखेंगे पूरा लाल हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा उस दिन का जो पूजा था वो ख़त्म हो गया है। हमने सभी को प्रसाद दे दिया है। तो नेक्स्ट दिन हमारा दधिकर्मा था। ये जो दधिकर्मा होता है, जो लोग स्वीट लवर्स होते हैं उन लोगों को ये दधिकर्मा बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। एंड एज यूजुअल दधिकर्मा की पूजा होने के बाद हम लोगों ने दधिकर्मा प्रसाद के तौर पर खा भी लिया। एंड कुछ इसी तरीके से हमारा विश्वकर्मा पूजा जो है वो हो गया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आप लोगों के साथ शेयर करने में तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। मे विश्वकर्मा ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस। सो ये वीडियो यही तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत सारा शेयर कर दीजिए। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, सी यू सून, टाटा।